हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जहां पर आपकी वाइफ एडल्ट्री में है। दोस्तों, आज के समय पे जितने भी घर बिगड़ते हैं, जितने भी मामले आते हैं, उनमें से मैक्सिमम में यही होता है कि सर मैंने अपनी वाइफ को पकड़ लिया था चैट करते हुए या फ़ोन पे बात करते हुए, या उसके फ़ोन में मैंने कुछ रिकॉर्ड्स देख लिए थे और जब मैंने उसके सामने रिवील किया उसने अपनी गलती को माना, लेकिन उसके बाद फिर वो घर छोड़ करके चली गई और माता पिता के यहाँ जाके मेरे ऊपर केस कर दिए। ये सिंपल है। यही कहानी आज के समय अधिकतर केसेज में चल रही है। तो अब बात आ जाती है कि जो इस्टेब्लिश्ड लॉ है वो ये कहता है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अधिकतर लोगों से ये सुना होगा कि एडल्ट्री को साबित करना बहुत मुश्किल होता है और इंट्री मेंटेनेंस तो फिर भी बनी जाता है, और भी कई सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी जो काफ़ी हद तक सत्य भी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको 2 जजमेंट भी ऐसे बताऊंगा जो आपके काम आएंगे। देखिए, एडल्ट्री क्या है? शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ आप रिलेशन में अगर हैं तो उसके लिए आपके पास प्रूफ क्या क्या होने चाहिए। जो भी प्रूफ होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए। अगर आप ये कहते हो, अभी कल या परसों ही मेरी किससे बात हो रही थी, सर मैंने देखा एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में वो किसी अपने पुरुष मित्र के घर गई, तो ये कोई एडल्ट्री नहीं है। किसी के घर जाना किसी भी काम से आदमी जा सकता है, कोई एडल्ट्री नहीं है। एडल्ट्री क्या होगा? अगर आप कुछ ऐसा साबित कर देते हैं कि किसी और व्यक्ति के साथ उसके गलत फोटोग्राफ हैं, गलत वीडियोग्राफ हैं, उनकी होटल में एंट्रीज हैं, या इस प्रकार की आपके पास चैटिंग है, या फिर आपके पास ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग है जिससे सब कुछ क्लियर है ना? तो इस तरह की चीज़ें आपके पास होती हैं तो उनको माना जाता है। अब समस्या ये आती है कि पत्नी ने एंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा रखी है जिसमें वो आपसे काफ़ी मोटा मेंटेनेंस मांग रही है। आप चाहते हैं मैं मेंटेनेंस ना दूं क्योंकि गलत तो उसने किया है, तो ऐसे में आप कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगाते हैं उसकी एडल्ट्री के लिए 125(4) की, कि भाई ऐसा है कि ये लड़की जो है ये एडल्ट्री में है और इसको सुना जाए। लेकिन अधिकतर मामलों में आपकी एप्लीकेशन वो पेंडिंग रह जाती है। बोला जाता है कि अभी तो ये एंट्री में, और जब फाइनल होगा उस समय पे ट्रायल में इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2024 में एक निर्णय में ये कहा, पति के द्वारा यदि पत्नी पर व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री का आरोप लगाया जाता है तो पहले न्यायालय को इस आरोप को तय करना होगा, उसके बाद इंट्री मेंटेनेंस पे बात करनी होगी, सुननी होगी और इंट्री मेंटेनेंस को तय करना या नहीं करना होगा। यानी कि पहले एडल्ट्री को डिसाइड करना होगा कि पत्नी एडल्ट्री में है कि नहीं है, और उसके बाद इंट्री मेंटेनेंस लगाना है कि नहीं लगाना ये तय होगा। तो दोस्तों, इस निर्णय का हवाला लेते हुए अगर आपका एडल्ट्री का मामला है तो आप कोर्ट को प्रे कर सकते हो कि पहले इस मामले को सुना जाए, अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट पहले एडल्ट्री को तय किया जाए, उसके बाद इंट्री मेंटेनेंस पे कार्रवाई हो। तो दोस्तों, ये जो जजमेंट है ये आपको बहुत फायदा दे सकता है। अब कुछ मामलों में क्या होता है कि पत्नी की तरफ से कुछ चीजें सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाती हैं। ठीक, फेसबुक पे कोई फोटो डाल दी और उसमें जो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, उसके साथ वो फोटोग्राफ थी, कुछ अंतरंग फोटोग्राफ भी थी। जैसे कि आप जानते हैं सोशल मीडिया पे आजकल लोग किस प्रकार की फोटोग्राफ्स पोस्ट करते हैं। इंस्टा पे डाल दी, कोई रील डाल दी, इस प्रकार की कोई चीज़ डाल दी, तो ये आपके पास साक्ष्य हो गए कि हाँ भाई वो एडल्ट्री में है। इस प्रकार की चीज़ें अगर आपके पास हैं जो कि आपको सोशल मीडिया से प्राप्त हुई हैं, तो क्या इनके आधार पर आप कोर्ट में सिद्ध कर सकते हैं कि पत्नी एडल्ट्री में है या नहीं? तो इस पर हम बात करते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें पहले आप कलेक्ट कर लीजिए। इसके लिए जो आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एफिडेविट देना होता है 65B का, वो सब आप चीज़ें प्रिपेयर कर लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जो कि अक्टूबर 2024 में ही आया है। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट और ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट लगभग एक ही समय में, एक ही महीने में आए हैं, अक्टूबर 2024 में। इस निर्णय में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहा है कि पति के द्वारा जो सोशल मीडिया के साक्ष्य दिए गए कि वो व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री में है, उनको सही माना गया और उसके आधार पर यह पाया गया कि पत्नी एडल्ट्री में है, किसी और के साथ व्यभिचार में रह रही है, और व्यभिचार को सिद्ध मानते हुए पत्नी को भरण पोषण के अधिकार से वंचित कर दिया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों एक ये जजमेंट है। तो ये 2 जजमेंट बिल्कुल रीसेंट है, अक्टूबर 2024 के हैं, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का, एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, जिसमें एक में तो ये कहा गया कि पहले एडल्ट्री तय होगी, उसके बाद इंट्री मेंटेनेंस देखेंगे बांधना है कि नहीं बांधना, और दूसरा जजमेंट यह है जिसमें सोशल मीडिया से प्राप्त साक्ष्यों को आधार मानते हुए एडल्ट्री को सिद्ध पाया गया और उसके आधार पर पत्नी को भरण पोषण से वंचित कर दिया गया। तो दोनों जजमेंट उन लोगों के लिए रामबाण उपाय हैं जिनके साथ ऐसा मामला है एडल्ट्री वाला। वो थोड़ा सा नेट पे सर्च करें, इनकी PDF निकालें और अपने अपने मामलों में यूज करके इनका लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।